अमन, ये तो हो गई हॉरर स्टोरीज, Yes. लेकिन अब आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में भी घुस चुके हो। आप ऐसी वीडियोस बनाते हो कि लूसीफर इनोसेंट है कि नहीं, या बेलेंसियागा में क्या हुआ, आफ्टर लाइफ में क्या होता है। तो Right. कॉन्स्पिरेसी की बात करते हो तो बेलेंसियागा की कॉन्स्पिरेसी बड़ी Right. इंटरेस्टिंग थ्योरी है। I इनफैक्ट know. इंडिया के बहुत ही पॉपुलर सिंगर हनी सिंह ने हाँ, इसके ऊपर बात करी है कि बेलेंसियागा मत पहनना। मत पहनना। क्या क्या क्यों, क्या कहानी है, ये एक्चुअली क्या चल रहा है? एक्चुअली ये सबसे पहले मैंने ही कवर किया अपने यूट्यूब चैनल पे। हनी सिंह का वीडियो आता है रात को, ही वॉज इन सोनाक्षी सिन्हाज वेडिंग। रात को पार्टी वार्टी हो रही है एंड ऑल ऑफ अ सडन लाइक ही मस्ट बी ड्रंक और समथिंग, तो शायद से उनके मुंह से स्लिप आउट हो गया ये वाली बात कि बैलेंसियागा मत पहनो इन फ्रंट अच्छा, ऑफ अ ऐसी कैमरा। कोई रॉ वीडियो है? या इट्स अ रॉ वीडियो, मैं आपको दे दूंगा वो वाला वीडियो का लिंक। हाँ। उसने बोला कि मैंने अपने सारे कपड़े जला दिए, एक बहुत ज्यादा गंदी कॉन्स्पिरेसी थियरी इसके बिहाइंड, और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है ये वाली चीज। तो मैंने इसको डिकोड करना चाहा था, तो फिर हमारी पूरी टीम बैठ गई इसको डिकोड करने के लिए। बैलेंसियागा ने 2022 में एक मार्केटिंग कैंपेन करी थी, हॉलीडे। छोटे बच्चे खड़े, उनके हाथ में टेडी बेयर दिया गया है। टेडी बेयर को बॉन्डेज हार्नेसेस पहनाए गए जो कि गंदी फिल्मों में यूज किया जाता है। बच्चों के हाथ में दिया गया है बॉन्डेज हार्नेसेस, छोटे बच्चे 5 साल के भी नहीं होंगे वो, और उनके जरिए ये चीज प्रमोट करी जा रही है। बच्चे लेटे हुए हैं एंड वहां पे शराब का ग्लास रखा हुआ है, वहां पे चीजें रखी हुई है, ऐसी ऐसी चीजें। और ये एड पब्लिक में है? हाँ, मैं आपको फोटोज दे दूंगा उस चीज के। ओके। और बाद में जब यूली चीज आई, बैलेंसियागा ने माफी भी मांगी इस चीज को लेकर। लेकिन माफी मांगने से क्या होगा, आप प्रमोट कर चुके हो उस चीज को ऑलरेडी। सिर्फ एक हैंड बैग को प्रमोट करने के लिए आप इतना ज्यादा गिर सकते हो? ये ही एक कंट्रोवर्सी नहीं है, इसके पीछे एक और एक कंट्रोवर्सी है। एक और एक बच्चे का था फोटोशूट, आपको फोटो दे दूंगा मैं उस चीज का। उस फोटो में आप नीचे ना एक ऐसा एक ब्रेसलेट देख सकते हो जो कि बैलेंसियागा ने निकाला था। उस पे लिखा हुआ है बालेंसियागा, बाल लिखा हुआ है, बाल। अगर आप बाल को अब भी के अब अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको वहां पे सेटन्स की इमेज मिलेगी, सेटेनिक इमेजेस मिलेगी। ओके। यस, तो ये हर जगह पे ये चीज कनेक्टेड होती है, सेटनिज्म कनेक्टेड होती है विद बैलेंसियागा। और यही चीज हनी सिंह बात कर रहे थे। जैसे अगर आप बैलेंसियागा के, अगर आप क्रिएटिव्स में भी अगर आप घुसोगे ना कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, जैसे कि इनकी एक फैशन डिजाइनर है, लोटा वाल्कोवा। लोटा वाल्कोवा का अगर आप इंस्टाग्राम आईडी जाके देखोगे ना, आप डर जाओगे। वो इसकी वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक है। लाइक वो फैशन डिजाइनर है इसकी, एंड उनका बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन है विद इनके और भी ज्यादा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके साथ। एंड हर कोई कनेक्टेड है विद सेटनिज्म। लोटा वॉल्कोवा का अगर आप इंस्टाग्राम आईडी जाके देखोगे, बच्चों को बांध के रखा हुआ है, मुंह पे पट्टी वट्टी बांध के रखी है, सेटनिज्म के रिचुअल्स कराए जा रहे हैं। ये सारी चीजें वहां पे लिखी गई है। मतलब जो सेटनिज्म के रिचुअल्स यस कहा यस जाता है, हाँ, उसके साइंस हैं वहां यस, पे। सारे साइंस है। और उसने लिटरली फोटो डाला है उस चीज का। लाइक फोटो डाला कि विदाउट एनी शर्म उसने वो फोटो डाला है। ओके। उसके इंस्टाग्राम आईडी के जो इमेजेस है ना, वो इतने ज्यादा वियर्ड होते हैं ना। वो खुद का नहीं डालेगी ज्यादा, लेकिन जो भी डालेगी वो हमेशा आउट ऑफ द माइंड रहेगा। और वो हर जगह पे सेटनिज्म को सर प्रमोट करती ही करती है, कहीं ना कहीं कहीं ना डायरेक्टली कहीं कनेक्टेड करती है। है। एंड एक और एक बंदा है, डेमना वासालिया। उसने बहुत पहले एक अपनी क्लोथिंग की लाइनअप चालू की थी, वेटामेंट्स करके। अभी वो बैलेंसियागा में काम करते हैं। वेटामेंट्स में वो खुलेआम हुडीज में सेटनिज्म के तस्वीर रखते थे और उसको रैप में चलवाते थे। लोग खरीदते भी थे, लाखों के कपड़े हैं एंड लोग खरीद रहे, एंड उससे वो सेटेनिक रिचुअल्स कराए जा रहे हैं। वो अगर आप पहन रहे हो तो ऑफकोर्स आप उस चीज की मार्केटिंग कर रहे हो। फिर वेटामेंट्स छोड़ने के बाद वो भाई बैलेंसियागा में आ गए। बैलेंसियागा में आके उन्होंने यूली चीज वापस से कंटिन्यू करी। एंड अगर आप बैलेंसियागा के प्रोडक्ट देखोगे भैया, तो बहुत ज्यादा वियर्ड होते हैं, बहुत वियर्ड होते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है बैलेंसियागा की, बट कैसे वियर्ड होता है? गार्बेज बैग्स हाँ, अच्छा, राइट, हाँ, उसको वो सेल करते हैं। अगर मैं आपको जो ब्रेसलेट की भी बात करी थी ना, वो ब्रेसलेट वाज लाइक अ हैंड शेप, एक सेलो टेप टाइप था वो। और वैसी चीजों को लोग ये करते, पब्लिश करते। तो जो सबसे वियर्ड बात मन में क्या है कि ये बताया जाता है कि बैलेंसियागा का कपड़ा जो भी खरीदता है वो अपने साथ साथ सेटनिज्म के एक रिचुअल को कंटिन्यू करता है, बढ़ावा देता है उसे। बढ़ावा देता है। अगर आप कोई भी उसका कपड़ा खरीद रहे हो ना, आप ऑफकोर्स वो चीज अपनी छाती पे लेके घूम रहे हो, तो सेटनिज्म का चेहरा दिख रहा है। एंड ये जो सेटनिज्म होते हैं ना, ये जो एक ऑफकोर्स ये एक रिलीजन है, ये एग्जिस्ट करती है।
कोई ना कोई सीक्रेट सोसाइटी है जो कि इस चीज को प्रमोट करती है, एंड वो आपको एक ना एक टास्क देती है, आपको ये टास्क करना है, आपको लोगों के सामने ऐसा करना है। बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें होती है भाई। जैसे अगर मैं बैलेंसियागा से थोड़ी देर के लिए हट जाऊं इस टॉपिक से, ठीक है, जो भी सीक्रेट सोसाइटीज होती है जिनको आजकल सो कॉल्ड इल्यूमिनाटी बोला जाता है, बहुत सारी चीजें बोली जाती है, कभी और किसी भी चीज से वो लोग जोड़ देते हैं उस चीजों को। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल इल्यूमिनाटी पकड़ लेते हैं हम लोग। इल्यूमिनाटी के बारे में लोग कहते थे कि नाउ इल्यूमिनाटी हैज अ डिफरेंट नेम, एंड इल्यूमिनाटी ऑल्सो फोकसेस ऑन प्रमोटिंग सेटनिस्ट रिचुअल्स, एंड उनका एक सिंपल सा गोल होता है कि वी विल बी गिविंग यू लॉट्स ऑफ मनी, वी विल बी गिविंग यू लॉट्स ऑफ लाइक फेम, बहुत ज्यादा हम आपको अंधा फेम देंगे, लेकिन आपको साल में हमारा कोई एक ऐसा टास्क करना पड़ेगा। उनका कहना है कि साल में आपको कोई एक ऐसा टास्क करना पड़ेगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, एंड अगर आप नहीं कर पाओगे तो हम एक साल के लिए आपका फेम और पैसा छीन लेंगे। उनके टास्क बड़े वियर्ड होते हैं। एक नॉर्मल से इवेंट में आपको ट्रांसजेंडर के कॉस्ट्यूम पहन के जाने हैं, आपको अगर आप लड़के हो तो आपको लड़कियों के कॉस्ट्यूम पहन के जाना पड़ेगा, जो कि आज के टाइम पे आप देख सकते हो बहुत जगह पे ऐसा होता है कि लड़के लोग लड़की की तरह बिहेव करके जा रहे हैं। सारी चीजें होती है, और बहुत हैवी उनको टास्क दिए जाते हैं कि अपने आप को ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट कर दो। ओके। और ये सारी चीजें ना आपको बैलेंसियागा में मिलेगी। लाइक मैंने इसके बारे में बहुत बात करी, कुछ बातें मेरे को अभी याद भी नहीं है, लेकिन वो मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगा बैलेंसियागा के। बहुत बातें करी मैंने इसके बारे में, हर एक प्रूफ भी दिखाया है, विद प्रूफ, विदाउट प्रूफ मैंने इस पे बात ही नहीं करी है। बट जैसे कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि जो भी पावरफुल इंसान है वो एक अपने पावरफुल क्लब में रहते हैं, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। जैसे Right. आपके पास पैसा है तो आप एक और एलीट क्लब में रह रहे हो, लेकिन ये डेंजरस भी होता है लोगों के लिए। Right. इल्यूमिनाती क्या, राइट, जैसे एक तो है कि आप बस कर रहे हो क्योंकि आपको एक ग्रुप का एक पार्ट होना है, एक कल्ट का पार्ट होना है, लेकिन डेंजर क्या है इसका? देखिए क्या सच में ऐसा है कि वो जो अमीर लोग या जो भी लोग उस सोसाइटी में हैं वो बाकी सारी चीजों को गवर्न कर रहे हैं, चला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं? ऑफ कोर्स अगर आपके पास पैसा है तो आप यही चाहोगे ना, आपके पास वो पैसा हमेशा रहे। आप हमेशा उस चीज को प्लान करके ही, आप अपना फ्यूचर प्लान करके ही चलोगे भैया, कि आपका एक नॉर्मल सा जोन रहेगा कि मेरे को अपनी चीज मार्केट करती रहनी है, मेरे को लोगों के अपने अंडर रखना है। कुछ लोग हैं जिनको पॉवर्टी लेवल से डाउन रहना चाहिए, कुछ लोग हैं जिनको मिडिल क्लास रहना चाहिए, कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत रिच भी होना चाहिए। ये उनकी लाइनअप रहती है। अगर ये थोड़ी भी बिगड़ेगी भाई तो उनका पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है ना, अगर लोगों को पता है कि अमीर कैसा हुआ जाता है तो दुनिया में सारे अमीर नहीं हो सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे इन चीजों को डिजाइन ही ऐसा किया गया है, ये एलिट्स ने डिजाइन किया है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक फैमिली जिस ज्यादा किसी ने उसके बारे में सुना नहीं है, रॉथस्चाइल्ड फैमिली। करेक्ट, मैंने सुना है इसके बारे में। बताया जाता है कि ये फैमिली शुरुआती से लेकर आज तक हम सबको कंट्रोल करते आ रही है। इनका हर एक बिजनेस में इनके स्टेक्स होते हैं, हर एक बिजनेस में इनके स्टेक्स होते हैं। लाइक अगर चाहिए वॉलमार्ट हो, उनके वहां पे आपको स्टेक्स मिलेंगे, एप्पल में आपको स्टेक्स मिलेंगे, गूगल में आपको स्टेक्स मिलेंगे। मतलब हमारी लाइफ जिसके अराउंड रिवॉल्व करती आ रही है। हम इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, वहां पे रॉथस्चाइल्ड मिलेगा, वो उसके ऑनर है। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई पार्ट पे ऑनर है। फेसबुक के वो लोग कोई ना कोई पार्ट के ऑनर रहेंगे, गूगल के ओनर रहेंगे, वो लोग हर एक चीज के वो लोग ओनर रहेंगे। अगर एक इंसान है जो हर चीज में गड़ा हुआ है तो ऑफ कोर्स उसके इनपुट्स रहेंगे कि मुझे इस दुनिया को किस तरीके से मूव कराना है ताकि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल बना रहूं। और आपको एक बात बताता हूँ, हम लोग जो ये बातें सुनते हैं ना कि मतलब बिल गेट्स इज द मोस्ट रिचेस्ट, हम लोग देखते हैं कि जेफ बेजोस इज द मोस्ट रिचेस्ट, मार्क जकरबर्ग है, मतलब इलॉन मस्क है, ये लोग सिर्फ चेहरे हैं, इनके पीछे लोग अलग हैं। इनको सिर्फ बातें करना आता है इनके लिए, इसलिए ये लोग फेमस है। इनके पीछे बैठा कोई अलग है जो इनको इन्वेस्ट कर रहा है। बातें बहुत अलग है सर। बात करने वाला इंसान अलग होता है और पीछे से हैंडल करने वाला इंसान अलग होता है। जैसे कि ब्लैक रॉक करके कंपनी है, हर चीजों को ओन करता है वो, हर चीजों को। कहाँ नाम सुना है हमने उसका? ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पे नाम लिए इतने सारे बिलियनर्स का, सबको ओन करता है ये थोड़ा थोड़ा करके। तो हमने उसके बारे में सुना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट किया ही नहीं गया। दुनिया को गुमराह किया जा रहा है शुरुआत से लेकर अब तक कि हमको जो
लाइक एक प्लान किया जाता है कि दुनिया को बस यही दिखाना है, इस ही लेवल तक उनको रखना है, इसके आगे तक हम लोग उनको पहुंचने ही नहीं देंगे, वरना हमारा तो लाइक सारी चीजें फेल हो जाएंगी। मतलब ये सब एग्जैक्टली आई थिंक ये तो सेंस बनाता भी है कि अगर जी। आपके जो भी कंपनीज इस दुनिया को जी, चला जी, रही हैं और उन कंपनीज में आपका स्टेक है, तो ऑब्वियसली आपका से Right, तो होगा ही कि कैसे चीजें, कैसे नरेटिव को मोल्ड करें, कैसे चीजों को बताएं लोगों को, किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। एंड जो ये लड़ाने का पॉइंट है ना, आपने बहुत ज्यादा सही पकड़ा है। ये जो हिंदू मुसलमान चलता है ना, ये तो बहुत गंदी चीज है। ये गंदी चीज है, लेकिन ये चीज अगर हमारे, एक सिंपल सी बात बोलता हूँ भैया, हिंदू मुसलमान को निकाल दो, 1 मिनट के लिए आप उनको साइड में रख दो फॉर पॉलिटिकल एजेंडास। अगर एक इलेक्शन आ रहा है, वहां पे हिंदू मुसलमान का कोई टॉपिक ही नहीं है, तो बातें किस पे होगी? एजुकेशन पे होगी, बातें किस पे होगी? जॉब्स पे होगी, बातें किस पे होगी? लाइक लिटरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे होगी। लेकिन यू नो, ये अगर हम हजारों टॉपिक पकड़े तो हजारों टॉपिक यहां आते हैं, और अगर हम हिंदू मुसलमान पकड़े तो वो यहां आता है। मतलब सबको आप हिंदू मुसलमान कर करके ब्रेन वॉश कर रहे हो। जस्ट एन एजेंडा जो कि एलिट लोगों ने बना के रखा है, ताकि हम लोग का दिमाग ना उसी पे बस एक फंसे रहे, ताकि हम लोग जॉब्स पे ना देखे, इस दुनिया भर में जो भी गलत चीजें हो रही है हमारे साथ, ना ही सिर्फ इंडिया की बात, में इंडिया की बात कर भी नहीं रहा हूं। इंडिया में हिंदू मुसलमान चल रहा है, अमेरिका में भी व्हाइट ब्लैक वगैरह वहां पे रेस का कल्चर चालू है, ठीक है, हर जगह पे ये सारी चीजें होती है, और ये चीजें बनाई गई है ताकि हम जो लोग हैं हम लोग गुमराह होते रहे, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली में ही हम लोग फंसे हुए रहे। हमको ज्यादा चीजों के, हमको ज्यादा प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कराई जाती है ताकि हम लोग वो प्रोडक्ट्स लेते रहें। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात करी अमान, क्योंकि मैं ये हाईलाइट जरूर करना चाहता हूं कि यू आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम हार्मनी। योर मॉम, आपकी मॉम हिंदू है एंड डैड इज मुस्लिम। यस, आपका अमन पारकर भी नाम है और अमनदीप सिंह भी नाम है। हाँ, तो इससे ज्यादा और क्या कम्युनल हार्मनी हो सकती है यार? मैं आज तक कभी किसी को अपना रिलीजन नहीं बताया। मेरे को इतने लाइक मुझे आई गेस हमारा मोस्ट सर्च चीज है ये, क्या अमन पारकर का रिलीजन? अमन पारकर का रिलीजन क्या वो है? इंडियन है यार। आई एम इंडियन ऑफ और कोर्स। क्या? देखो, मैं यही कहता हूँ कि मेरी माँ हिंदू है, मेरे बाप मुसलमान है, और मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ। दिस इज द मेन टर्म जो मैं यूज करता हूँ। लाइक फर्स्ट, आई एम एन इंडियन इफ इट कम्स फॉर माई कंट्री, इफ इट कम्स लाइक इफ आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, आई एम एन इंडियन। यही चीज होती है। मैं जो भी बोलूंगा अपने देश के हक में ही बोलूंगा। कभी भी किसी रिलीजन पे अगर कोई टॉपिक आएगी, तो इफ अगर कोई ऐसा है बात जहाँ पे क्वेश्चंस रेज हो सकते तो करूंगा, लेकिन एक और एक चीज क्लियर करूंगा कि मैं किसी भी धर्म के अगेंस्ट हूं ही नहीं। मैं कौन होता हूँ किसी धर्म के अगेंस्ट बोलने वाला? वो आपका धर्म है, आप बचपन से उससे फले बड़े थे। मैं कौन होता हूँ कि आते से उसको आपसे छीन लूं? मेरा कोई हक नहीं बनता उस चीज पे। हाँ, लेकिन जो बात है वो बात है कि आप हिंदू मुसलमान की लड़ाई से हटके आप एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करो, आप हेल्थ पे फोकस करो, आप उनके सवाल उठाओ ना। आप क्यों आपस में लड़ रहे हो? हमारी जिंदगी में उस चीज का कोई काम ही नहीं। वो आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा, एक अच्छा आपको मैनर्स देगा, आपकी परवरिश अच्छी होगी उस चीज से, बस वो यहीं पे रुक जाता है। आपको आपकी जिंदगी जीनी है तो आपको एजुकेशन अच्छा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, आपको क्लीनलीनेस चाहिए, आपके इर्द गिर्द उसके बारे में जॉब्स चाहिए। करेक्ट, इन चीजों के बारे में बात होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन ये जो गुमराह करने के लिए जो एलिट्स ने, ये जो सीक्रेट सोसाइटीज ने ये जो चीजें बनाई हैं, उन चीजों को कैंसिल करना चाहिए डेफिनेटली ऑन द फर्स्ट प्लेस। इट वॉज अ ग्रेट पॉडकास्ट अमान। तेरे साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा। हम लोगों ने इतनी बातें करी हैं फोन पे, इंस्टाग्राम लाइव पे आके, लेकिन आज जो ऐसे पॉडकास्ट में फेस टू फेस बात करके, इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि इट वॉज माई वन ऑफ द ड्रीम्स टू टॉक टू खुनी भैया, कि मतलब इन फ्रंट ऑफ कैमरा तो हम लोग ने हमेशा कोलैब किया, और दूर दूर रह के हमने हमेशा दिल्ली और मुंबई से हम लोग ने चीजें करी है साथ में। कभी ऐसा साथ में बैठ के कोई कंटेंट नहीं बनाया, एंड दिस वाज इट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी अगर इस चीज का आंखों देखिएगा, अगर एक और एक आता है सीरीज, अभी तो बहुत सारी कहानियां रह गई हैं, बहुत कॉन्स्पिरेसी, अभी तो वो 4 हॉन्टेड प्लेसेस भी रह गई हैं जिसके बारे में अमान ने नहीं बताया। वो कह रहा है वीडियो चेकआउट करो। तो अमान का भी यूट्यूब चैनल है, आप उसे चेकआउट करना, देखना। बड़ी सारी अच्छी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी सुनाता है वो, तो you will surely like it. Definitely यार, and like literally loved you यार today। बहुत अच्छा लगा बात करके, and of course conspiracy theories पे जो हम लोगों ने मोस्टली बात करी, that was very good, and I guess सबको पसंद आएगी वो बात। Absolutely. तो चेकआउट करना मत भूलना अमान का चैनल। And man, thank you so much for coming to our Thank you यार भाई, love you।